हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है हम अभी ट्रायंगल चैप्टर्स पे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हम ट्रायंगल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, वही कंसेप्ट्स हैं जो पीछे के क्वेश्चंस में है। थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। बस इन्हीं दो चीजों को सोचना है, कोई खास कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना किसी प्रॉब्लम में। इसमें देखो, सबसे पहली चीज, अब 9 में हमें फिगर दिया हुआ था, जो फिगर मैंने यहां प्लॉट कर दिया। इन फिगर में है कि एबीसी एंड एएमपी, एबीसी एंड एएमपी दो राइट ट्रायंगल्स जिनके एक एक एंगल 90 डिग्री है। गिवन भी है कि एंगल बी और एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। तो हमें जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्रायंगल एबीसी, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी, ध्यान दो, एबीसी ये रहा, एएमपी ये रहा। हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, जब 90 डिग्री होता है तो 90 वाले तो इक्वल हो ही जाते हैं और एक एंगल कॉमन ढूंढता है। जब दो एंगल हमारे सेम हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दैट्स इट। अब इसमें देखो, हम तो ये जानते हैं ना एबीसी 90 डिग्री है, तो एंगल एबीसी इक्वल्स एंगल एएमपी, एएमपी ये तो 90 डिग्री है जो बिल्कुल गिवन है। इसके बाद देखो, एंगल ए इज कॉमन, ये तो एंगल ए जो है ये दोनों के अंदर है। एंगल ए इसके अंदर भी है और एंगल ए इसके अंदर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी किस रूल से, ये रूल होगा हमारा ए रूल, ठीक है। ए सिमिलरिटी रूल जो है जिससे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब इसके बाद हमें ये कह रहे थे सी ए अपॉन पी ए, तो एक काम करो, हम एक बार इनके साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। जब ये सिमिलर हैं तो हम साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। सी ए किसका अपोजिट है, पी का अपोजिट है, ठीक है। और सी ए के और बीसी जो है हमारा बीसी, ये ए का अपोजिट है। तो एक काम करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन, ए बी के बाद अपॉन में हमारा आ जाएगा ए एम इक्वल्स, इसके बाद देखो ए बी के बाद हमारा ए एम आ गया, इसी तरह से हमारा आ जाएगा ए पी। देखो इसके अकॉर्डिंग लिखो बीसी अपॉन एमपी, बीसी अपॉन में एमपी, एंड लास्टली हमारा हो जाएगा एसी अपॉन एपी, एसी अपॉन एपी। आप चेक कर सकते हो, देखो बीसी और एमपी दोनों परपेंडिकुलर हैं, उनका रेशियो सेम लेंगे। अब बड़ा साइड एसी और एपी, इनको हम रेशियो में लेंगे, यही हमारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रूफ में क्या चाहिए। प्रूफ में चाहिए एसी अपॉन पीए, सीए अपॉन पीए और बीसी अपॉन एमपी, ये वाला पार्ट, ये हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। हमने तो सारा ले लिया था, बट अगर ये दोनों भी पूछेंगे तो आप ये दोनों ले लोगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा जाता है। पहले तो जो इमेजेस हैं हम इमेजेस प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। ये दो ट्रायंगल हैं। एक काम करो, पहले तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग प्लॉट कर दो। एक ट्रायंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा वो है EF एंड G। अब ये क्या कहते हैं, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB। ACB इसका बाइसेक्टर जो है एंगल का वो है CD, ठीक है। और GH दूसरा हमारा ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का ये GH है, ठीक है। और D एंड H लाई ऑन द साइड, D तो AB पे है और H EF पे है, जो हमारा गिवन है, ठीक है। अब हमें कहना है, कह रहे हैं कि ट्रायंगल, हमें ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC
सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये कह रहे हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ठीक है। तो सो डैट हमें यह प्रूव करना है कि CD अपॉन GH, एक बार देखो ये CD और GH कहां है, CD अपॉन GH और इसके साथ साथ AC अपॉन FG, AC अपॉन में FG। देखो आपको यह दिया हुआ है ABC सिमिलर FEG, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके जो साइड्स हैं इन दोनों के वो सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। अब सेम रेशियो में होने का मतलब ये होगा कि ABC जब हमारे पास है और FEG है तो AB के ऊपर FE होगा, AB अपॉन में होगा FE और BC अपॉन में होगा EG और AC अपॉन में होगा FG। अब ये चेक करो कि हमें जरूरत किसकी थी, AC और FG, ये तो है हमारे पास, ठीक है। अब ये चाहिए CD और GH, ये दोनों नहीं चाहिए। तो CD और GH इनको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो, आप इसमें से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ADC ले लो, आपने AC और FG लिया है, AC और FG लिया है, तो एक काम करो ना, इसका ऊपर का ट्रायंगल इसका नीचे का ट्रायंगल ले लो, ठीक है। आप ले लो कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। अब जब ये ट्रायंगल्स जो थे हमारे ABC FEG सिमिलर था, तो सबसे पहले तो एंगल A, देखो ये फर्स्ट प्लेस पे था और ये F भी फर्स्ट प्लेस पे था, तो एंगल A और एंगल F ये क्या है, इक्वल, ठीक है। तो एंगल A इक्वल्स एंगल F, ये तो सिमिलर ट्रायंगल्स थे तो दोनों का ही इक्वल होगा। अब इसके बाद देखो अगर एंगल A और एंगल F इक्वल है, अब इसके बाद देखो एंगल C के साथ एंगल G था, तो एंगल C इक्वल्स एंगल G, दोनों को 2 से कर दो डिवाइड, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ना, तो C का बाइसेक्टर DCA होगा, एंगल DCA इक्वल, और इसका बाइसेक्टर होगा FGH, एंगल FGH, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम हो गए, AF के इक्वल है और ये जो हाफ एंगल है ये इस हाफ एंगल के इक्वल है। इसका मतलब अब ये हो गया कि ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हमारे FGH और ACD सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो अब हम इनके साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइड्स का रेशियो जब लिखेंगे तो हमें AC और FG तो हमारे पास था, हमें बेसिकली लाना क्या था, CD और GH इनमें से AC और FG के इक्वल आ जाए, ठीक है, बस। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं CD अपॉन में GH इक्वल्स, इसमें साइड था AC अपॉन में FG, बस यही हमें प्रूव ही करना था। हमें बेसिकली इस पार्ट की इतनी जरूरत भी नहीं हुई, यहीं पे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ये जो पार्ट था DCB और HGE सिमिलर, अब जैसे मैंने DCB किया HGE, आप इनको और इनको सिमिलर कर सकते हो, ठीक। DCA और ये तो मैंने सिमिलर किया ही है, मतलब ऑलरेडी मैंने इसका थर्ड पार्ट यहां सिमिलर कर ही दिया है यूज करने के लिए, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो, मतलब सेम कंसेप्ट लग रहा है। एक एंगल कॉमन होगा और एक एंगल का बाइसेक्टर है, तो आप हाफ एंगल ले लोगे तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होगा तो प्लीज कमेंट करो, फिर मैं उसको और डिटेल में सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, ओके। अब देखो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ठीक है। तो हम इस वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप 10 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पूरी वीडियोस देख के बार बार प्रैक्टिस करो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।